जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनएशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे यानी औसत एवरेज चैप्टर का लेक्चर 3 रिप्लेसमेंट। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी आपका मेंटर साविर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ मैं। जो चैप्टर वाइज सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, वैसे जैसे वे तो पता होगा आपको, वैसे तो है ना, काफ़ी बार बता चुके हैं। इसका सोर्स कहाँ से है, क्वेश्चन बैंक क्या है, कहाँ से लेके आते हैं क्वेश्चन लेके आते हैं हम कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2017, 20 और 23 में जितने भी हुए थे, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, ड्राइवर 2022 और एमटी 2018 में जितने भी क्वेश्चन हुए थे, मैथ्स के क्वेश्चन को हमने क्या किया, चैप्टर वाइज को टॉपिक वाइज को भी लेवल वाइज स्टार्ट किया। बेहतरीन कंटेंट तैयार किया आपके लिए। शिफ्ट वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है ऑलरेडी। चैप्टर वाइज भी हम लगभग आधा सिलेबस खत्म कर चुके हैं। जो ये कंटेंट तैयार किया हमने चैप्टर वाइज कंटेंट, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, एसएससी जीडी, इवन एसएससी सीजीएल के 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, गारंटी है। और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, आपको पता, ज़्यादा बातें करते नहीं हम। आज टाइप 4 करेंगे हम, क्या, रिप्लेसमेंट में 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, इक्वल कम एंड गो, कम सी लिख देता हूँ, एग्जिट का एग्जिट लिख देता हूँ, इक्वल आएंगे ये। ठीक है, कुछ लोग आए, मान लिया कोई ग्रुप है, यहाँ पे कुछ मेंबर्स का ग्रुप है, किसी भी चीज़ का लगा लो, क्लास है, कुछ भी लगा लो। ठीक है, इसमें कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, लेकिन इक्वल होंगे। ठीक है, 4.2 क्या बनेगी हमारी, कुछ चले गए इस ग्रुप में, है ना। 4.3 क्या बनेगी, कुछ आ गए इस ग्रुप में। और 4.4 गए कुछ आए कुछ, लेकिन ये अनइक्वल होंगे। घबराने की जरूरत है नहीं आपको। एक एक दो तीन तीन चार क्वेश्चन हर एक टाइप के करेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चले एक एक क्वेश्चन, बिल्कुल एक। मैं क्या कह रहा हूँ, चैप्टर में टॉपिक में भी क्या होगा, देखो ये सब टॉपिक आगे ना अपना रिप्लेसमेंट आगे, रिप्लेसमेंट में भी देखो ना, एक एक क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में पहचान में आ जाएगा आपको कि ये उस चैप्टर का उस टॉपिक का क्वेश्चन है ना। यही काम है मेरा, ताकि दिमाग आपका जल्दी से वहां तक सोच पाए। ठीक है, चले आगे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल मैं बता देता हूँ एक बार, क्या होगा, इसमें कोई ग्रुप होएगा, कोई भी ग्रुप है, इसमें से कुछ जाएंगे और उतने ही आएंगे, इक्वल गए और इक्वल। ठीक है, इक्वल, इसमें एक भी हो सकता है, एक गया एक आया, 10 गए 10 आए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पूरे एवरेज में क्या करेंगे हम, बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक समझा दूंगा। और फिर आपको अपना क्या था, डेविएशन मेथड है ना, दो टाइप से करवा। बेसिक क्वेश्चन तो आपको स्कूल टाइम से ही पता होगा ना, बेसिक एवरेज का 9th 10th में। डेविएशन मेथड में क्या करेंगे, आपके लिए नया है तो क्या करेंगे, बेसिक तो आपको करना ही करना है। जब रिवीजन करेंगे, बेसिक एक बार करेंगे, डेविएशन 2 बार करेंगे। डेविएशन में शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ बेसिक को छोड़ दोगे आप थोड़े दिन बाद। डेविएशन मेथड में क्या खास बात है, इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती कई बार तो। चलें पहले क्वेश्चन की तरफ। 10 छात्रों के औसत भार में आधे केजी की तब वृद्धि होती है। अच्छा, कब भाई, जब छात्रों में से 45 केजी भार वाले छात्रों को एक नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित रिप्लेस्ड किया जाता है। उस छात्र का, नए छात्र का भार, किसका, नए छात्र। तो क्या करें, ग्रुप है 10 लोगों का, है ना, इसमें 10 लोग हैं, इसमें से एक गया 45 केजी का, गया बार। ठीक है, एक आ गया वापिस, हमें नहीं पता इसका क्या वेट है, लेकिन जब आया है ना तो इन 10 के 10 इंक्लूडिंग इसको ना, 10 के 10 का एवरेज वेट बढ़ गया कितना, हाफ के जी। ठीक है, एक बात बता सकते हो आप मुझे, इसको मैं यहां लिख देता हूं, एक आदमी का एवरेज वेट बढ़ गया 10, इसकी आने से, नए के आने से ना, टोटल वेट कितना बढ़ा होगा बता सकते हो आप मुझे, टोटल वेट कितना बढ़ा होगा। गुरुजी एक में बढ़ा है 10, तो 10 के वेट में बढ़ा होगा 1/2 गुना 10। एक के वेट में बढ़ा के एवरेज वेट कितना, 1/2 या 0.5, कुछ भी बोला आपको, आधा बोला नहीं, आधे के 10 में बढ़ेगा 5 के जी। यानी ये बात सहमत है कि न्यू आदमी है ना, उसका वेट कितना आएगा, 45 तो है ही है, प्लस ये 5 के जी और
ये समझाना चाह रहा हूँ बस। अब बेसिक से कर लें, बिल्कुल बिल्कुल समझाया मैंने बेसिक से। बेसिक क्या कह रहा है, लेट मैं वेट मान लेता हूँ, ये मेथड 1, लेट एवरेज वेट ग्रुप का एवरेज वेट कितना है, एक्स के जी। तो फिर एक बात बताओ क्या कह रहा है ये, मान लिया 10 का कितना हो जाएगा, 10x प्लस नया आदमी मतलब 45 के जी का एक आदमी छोड़ गया, प्लस कोई एक आदमी आ गया, मुझे नहीं पता क्या आ गया, मान लिया बी मान लेता हूँ उसको, और अब भी 10 ही लोग हैं, एक गया एक आ गया, 10 ही बच गए। अब एवरेज वेट कितना हो गया, एक्स से आधा के जी बढ़ गया। सिंपल सोल्व कर लेंगे, 10x माइनस 45 प्लस बी इज इक्वल टू 10x प्लस 5, 10x से 10x कट जाएगा, काट लेंगे कोई दिक्कत नहीं, बी माइनस 45 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, 50 के जी। कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको जल्दी है तो आप देखो, आपको जल्दी है तो 1.5 गुना स्पीड या 2 गुना स्पीड, या पैसे हैं तो आजकल तो यूट्यूब पे 3 गुना स्पीड का भी ऑप्शन आया ना, 3 गुना स्पीड करके देखो आपको तो। ये ये पूरा माइंड की कैलकुलेशन है, ये पेन की कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आपने देख लेना है कौन सा करना है, ये मेरे ख्याल से एक बार सीख लो और छोड़ दो फिर इसको ना, वेट, ठीक है। ये माइंड में करना है, 45 केजी तो गया भाई, ठीक है, 45 केजी की वजह से 10 लोग जो गया है ना, ये गया और ये आया, इस पूरी की वजह से पता है क्या इफेक्ट पड़ा, हर एक आदमी का एवरेज वेट आधा के जी बढ़ गया, हर एक आदमी का एवरेज वेट आधा के जी बढ़ गया, तो 10 का कितना बढ़ा, 5, 45 के जी तो था ही था, 5 के जी और बढ़ गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इसका मैं लिख देता हूँ 50 के जी, ठीक है, चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल है ना। एक नाव में 16 नाविकों के औसत भार में 1/4 के जी या 250 ग्राम बोल लो इसको ना, वृद्धि होती है जब नाविकों में से किसी एक को, जिसका भार 50 के जी नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उस नए व्यक्ति का, सीधी सीधी बताओगे कि 50 के जी तो है ही है इसका वेट, प्लस क्या है, जो एक आदमी में वेट बढ़ डिफरेंस डाल रहा है कितना, 1/4, 16 में कितना डालेगा, बढ़ रहा है ना, सीधा सीधा वेट आ गया 50 + 4 54, 10-10 सेकंड में करोगे, लेकिन एक क्वेश्चन बेसिक से करवा दिया मैंने, इसको भी आप बेसिक से कर लेना, कहते हो तो मैं करवा देता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। एवरेज मान लिया मैंने, लो लेट, ये मेथड 1, इस पे तो पेन ही नहीं उठाना, मेथड 2 में तो लेट एवरेज वेट ग्रुप का कितना है भाई, 16 लोगों का, एक्स के जी मान लिया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 16 का टोटल वेट हो जाएगा 16x, इनमें से एक गया 50 के जी का, ठीक है, एक को ही आ गया, हमें नहीं पता कितने वेट का आ गया, एक गया एक आया, तो टोटल नंबर 10 ही रहे ना, ये हमने एवरेज निकाला है, यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, सम अपॉन नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज का फॉर्मूला ना, फॉर्मूला तो याद रह गया होगा, अब तो फॉर्मूला बिल्कुल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर है ना, कितने नंबर, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब वेट बढ़ गया कितना गुरुजी, 1/4 के जी, ठीक है, गुणा कर लेंगे, 16x माइनस 50 प्लस बी, इधर आ जाएगा 10x, इसको काटेंगे 10/4, 2.5 के जी, 10 नहीं 10 नहीं 10 नहीं, ये 16, पिछले क्वेश्चन का याद रहेगा ना, ये 16 आएगा, 16x प्लस 4 के जी, ठीक है, 16 से 16 कट जाएगा, बी 50 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 50 प्लस 4 कितना होगा, 54 के जी, बिल्कुल सिंपल। इसको नोट्स बना लो और भूल जाओ, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी कह क्या रहा है क्वेश्चन, बस यही समझाना मुझे, ठीक है। लेकिन जो टाइप 2 करवा रहा हूँ, मेथड 2 करवा रहा हूँ, ये आपके मेंटल कैलकुलेशन है, दिमाग में होगी, है ना, भाई सिंपल सी बात है, एक गया और एक आ गया, ठीक है। अब एवरेज वेट अरे का बढ़ गया 1/4 के जी, तो टोटल का कितना बढ़ गया होगा, 16 के जी, टोटल 16 के जी बढ़ गया होगा, 16 मतलब 16 गुना 1/4, ठीक है, तो टोटल बढ़ गया होगा 4 के जी, 50 तो था ही था, इसका मतलब 50 तो होगा ही होगा, 50 से 4 ज्यादा और होगा, इन 4 में से देखो ना, 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 लोगों को यहाँ दे दिया, ऐसे करते करते 16 लोगों को दे देगा ये, है ना, तभी तो वेट बढ़ेगा 1/4 के जी, बिल्कुल सिंपल है ना। चलें आगे, अब देखिए 4.2, इसमें क्या कहेगा, को आ जाएगा, मान ली कोई ग्रुप है, जाएगा कोई नहीं, बस एक एक आ जाएगा या एक से ज़्यादा आ जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना, ये भी हम बेसिक से भी कर लेंगे और अपना
जो अपना डेविएशन मेथड है, या माइंड की कैलकुलेशन बोले तो उससे भी कर लेंगे ना। 5 संख्या का औसत 50 है। यदि एक नई संख्या जोड़ दी जाती है तो औसत 60 हो जाता है। सीधा सीधा आंसर बताऊं इसका क्या आएगा? 50 प्लस 60 110। कैसे गुरु जी? अभी बताता, पहले बेसिक से करा दो बिल्कुल, फिर पेन भी नहीं उठाओगे आप। देखो एक बात बताओ, टोटल वेट बताओ, टोटल एवरेज, टोटल ये क्या इसने वेट दिया, क्या दिया? अच्छा 5 संख्या का टोटल बता दो आप मुझे। एवरेज वेट कुछ नहीं दिया इसने, इसने दिया 5 संख्या का औसत, मतलब वेट या एज कुछ नहीं दिया। तो कितना हो जाएगा? 250 के जी। ये तो समझ में आ गया ना कितना हो जाएगा? 250। अब क्या करें, एक बंदा आ गया 250 के जी प्लस एक बंदा, हमें नहीं पता कौन आ गया, मान लिया मैंने ए मान लिया, एक्स मान लिया, कुछ भी मान लो आपकी मर्जी है। अब पहले थे 5 और एक और नया आ गया, अब एवरेज वेट हो गया 60। 250 प्लस ए इज इक्वल टू 360। ए की वैल्यू 360 में से 250 माइनस करोगे 110 के जी। बिल्कुल सिंपल, ये तो होगा बिल्कुल बेसिक। अब मेथड 2 से जैसे हम करेंगे, एक बार के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको ना। मान लिया 50 के जी के 5 आदमी, हालांकि इन्हें के जी दिया नहीं, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, छोटा नंबर है, छोटे कम लोग हैं तो इसलिए मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ। 50-60 होंगे तो वहां नहीं लिख के। अब एक बंदा और आ गया, मान लिया ये बंदा आ गया 50 के जी का, मान लिया मैंने। हम पूरे चैप्टर में ऐसे चलेंगे कि जितना एवरेज है उतने ही के जी या एज जितने का भी होगा ना उतना ही अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे ना। अब 50 के जी तो इसका एवरेज वेट है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक सेकंड बिठा देता हूँ इसको। हाँ, क्या कह रहा है ये 50 के जी सिर्फ हमने अभी मानना है, लेकिन जो ये कह रहा है ना कि इसकी वजह से 60 के जी हो जाता है, यानी सब में 10-10 के जी बढ़ जाएगा, यहाँ 10 के जी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 60 के जी तभी तो होएगा ना, यहाँ 10 के जी बढ़ जाएगा, 60 के जी तभी तो होएगा। ऐसे कर करके आप कर लोगे ना, 60 के जी, 60 के जी, ये थोड़ी ना ग्रुप से बाहर है, इसका भी 60 के जी। अब ये देखो टोटल वेट कितना हो गया? 360। 360 को 6 से डिवाइड करोगे, वैसे बता रहा हूं मैं, 60 के जी है ना, हो गया ना हमारा आंसर? ठीक। अब ये क्या बताओ, 10 के जी यहाँ दिए इसने, 10 के जी यहाँ दिए इसने, 10 के जी यहाँ दिए इसने, और 10 के जी खुद को भी दे लिए इसने। कितने एक्स्ट्रा दिए? 50 तो था ही था। मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड आंसर या लिख दो न्यू, न्यू नंबर है ना, न्यू नंबर क्या होगा? 50 तो है ही है भाई। बाकी सभी को 5 जो इसके ग्रुप के मेंबर थे और एक खुद, सभी को 10-10 इसने उधार दिए हैं, यानी 10 गुना 6 110। ये अब माइंड में करके देखना, जल्दी होगा। क्या 50-50, ये यहाँ पे 60 माने थे तो 60 भी हो जाता, बाकी को 5-5 दे देता, 60 प्लस 110, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक मान के चलो कि मैं एवरेज वेट के साथ ही सोल्व कराऊंगा सबको, है ना, कि बाकी का जितना एवरेज वेट उतना ही मान के फिर उसमें कम ज़्यादा करेंगे, कोई दिक्कत। या इसको हम क्या कर सकते हैं कि गरीब और अमीर मेथड होता है, किसी का मेथड किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं मेरा आगे यहाँ पे धरना प्रदर्शन दो कि सर ये तो किसी बुक में नहीं है, मैं नहीं बना, गरीब और अमीर। अच्छा देखो एक बात बताओ, ये बंदा जो नया बंदा आया है, ये इतना अमीर है कि सबको 10-10 देगा, सिंपल सी बात, तभी तो एवरेज बढ़ेगा ना। 5 लोग तो ये है, 10 ने खुद को भी बढ़ाया है, 10 किलो एवरेज वेट, ठीक है, कितना बढ़ाया? अब इससे ज़्यादा तो और कितनी बार बताएं भाई, ये दिमाग में समझना पड़ेगा आपको, समझ लेना। बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हो जाए। अगला क्वेश्चन देखना, बिल्कुल बिना पेन उठाए करोगे आप। चलें आगे। अरे यहाँ पे केजी लिख दिया मैंने, केजी नहीं भाई, ये केजी तो वैसे दिमाग में रहेगा। ठीक है चलें आगे। फोर्थ क्वेश्चन, एक परिवार के 12 सदस्यों का औसत 55 केजी, ठीक है भाई। यदि एक नए सदस्य का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत 12 केजी बढ़ जाता है। एक बात बताओ, औसत 1 केजी बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है। 55 केजी तो पहले है, सब में 55 केजी तो है, सबको 1-1 केजी देगा, और एक मान लिया ये इसका भी 55 केजी था, 1 केजी खुद को भी देगा। ये 12 लोगों को तो यहाँ दिया, एक खुद को यहाँ दिया, 13 केजी एक्स्ट्रा दिया इसने 55 से, तो कितना होगा? सीधा सीधा 68 केजी। कैसे गुरु जी? अभी देख लेते, बेसिक से कर देते हैं, बेसिक से। एवरेज क्या होता है? 12 और 1 का एवरेज वेट 55, ये टोटल होगा।
प्लस एक बंदा है, हमें नहीं पता कौन आया, एक्स मान लो, ए मान लो, आपकी मर्जी। न्यू आया है एन मान लो कोई। अब पहले तो थे 12, एक और आ गया 13 हो गया। अब एवरेज वेट पहले था एक्स, नहीं 55 था ना पहले, अब एक हो गया, एक और बढ़ गया तो 56 हो गया। यहाँ करो 12 की और 55 की गुना, 12 पंजे 60, 6 12 पंजे 60 हो जाए 66 प्लस एक्स। यहाँ करो 13 की और 56 की, 13 6 78, 7 13 पंजे 65 और 7 72। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या आ गया भाई, 728 माइनस 660 कितने आ गया 68। बिल्कुल सिंपल, ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये करना नहीं है जी, ये सिर्फ नोट्स बनाने के लिए। केजी था ना, हाँ केजी। अब मेथड 2 क्या करेंगे, ये लोग हैं 10, नहीं 10 नहीं 12, एक आ गया न्यू 13वां, ये 13 आ गया। इस 13 ने क्या किया, सबका एवरेज वेट था 55 एक एक के जी इनको दिया, और एक को एक के जी दिया, तो टोटल कितना दिया 12 गुणा 1, प्लस में हमने इसका एवरेज वेट मान लिया 55 के जी ही था, ठीक है। 55 नहीं भाई, अभी ये कह रहा है सबका 56 हो गया, तो इसको क्यों छोड़ रहे हो, प्लस एक इसको भी, अपना भी 1 के जी दे देगा यहाँ, 12 और 1 13, 13 के जी टोटल के जी वेट बढ़ा है, किसकी वजह से बढ़ा होगा, टोटल 13 के जी वेट बढ़ा है, तो न्यू मेंबर का वेट कितना आ जाएगा, 55 तो है ही, था ही सबका 55 तो सबको दे रखा था एवरेज, प्लस 13 और बढ़ गया। अब आप कैसे ही लिख लो इसको, आपकी मर्जी है, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। बाकी ये कैलकुलेशन किसी बुक में है ही नहीं, ये कैसे लिखेंगे इसको, सीधा दिमाग में लिखना ये कि 55 के जी है, 12 लोग थे, एक और आ गया, सबका एक एक के जी बढ़ गया, कितना 13 के जी और बढ़ गया, कितना होगा 68, बात खत्म। सिंपल सी यार, कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिख लो, लिखने की चीज़ें थोड़ी, ये तो दिमाग में छापने की चीज़ है, और वो मैं आपके दिमाग में पक्का छापूंगा। चलिए आगे। 22 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 21 वर्ष है, औसत में कितने छात्र हैं भाई 22, औसत में एक की वृद्धि हो जाए जब शिक्षक को भी शामिल किया जाता है, एक शिक्षक आ गया, सिंपल सी बात बताओ, 22 सबकी है, ठीक है, एक और मिला के टीचर हो जाएगा 23, सबको कितना एक एक के जी दे दिया, 21 पहले था 23 बाद में, कितना होगा 44, बात खत्म। सिंपल सा, 10 सेकंड में करो ये क्वेश्चन, गुरु जी बाउंसर जा रहा है थोड़ा सा ऊपर। देखो रिप्लेसमेंट के जो 4 टॉपिक है ना, ये 4.1 4.2 4.3, असली एवरेज यही है, बाकी तो बिल्कुल आसान से हैं, है तो ये भी आसान, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों, कौन गया कौन आया। अब नहीं होगी कंफ्यूजन, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक एक टाइप के भी सब टाइप बना दिए। अगर अब भी कंफ्यूजन होगी तो भाई फिर क्या करो, फिर क्या करना, ये नोट्स अपने जो बनाएंगे ना, नोट्स बनाएंगे, इनका अब एक प्रिंट आउट निकाल लेना, और प्रिंट आउट निकले तो उसको मिक्सी में डाल लेना, मिक्सी में, ठीक है। और मिक्सी में डाल के उसको पूरा एक शेक बना लो उसमें, दूध सा, और वो आपके माइंड में छप जाएगा फिर। ये मजाक है भाई, ठीक है, बिल्कुल आसान है यार। देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बेसिक, गुरु जी आप बेसिक से क्यों करा रहे हो बार बार, अब तो मैं आ गया बेसिक, मुझे जल्दी है ही नहीं, मुझे नहीं है जल्दी, मेरे पैसे नहीं लग रहे, आपके पैसे नहीं लग रहे, तो फिर मुझे कराने दो। जिसको बेसिक समझ में आ गया उसको थोड़ा स्किप कर लो, 10-20 सेकंड आगे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा आपको ना। देखो एवरेज कितना है भाई, क्वेश्चन के अनुसार 22 छात्र थे, 22 का पहले, अरे का 21 के जी था, 22 का हो जाएगा 22 गुना 21, प्लस में एक नया टीचर आ गया, हमें नहीं पता कौन है टीचर, मैं वेट देखूंगा, अगर आंसर कितना था अपना 44, तो ये भाई मैडम ही है, मैं नहीं हूँ, फिर ये मेरा वेट तो 80 प्लस, हालांकि चलो ठीक है, 44 तो मैम का ही वेट हो सकता है, ठीक है। अब देखो 22 थे, यहाँ पे एक टीचर आ गया, एक टीचर आ गया, अब एवरेज वेट कितना होगा, 21 वर्ष तो पहले था, एक बढ़ गया 22 होगा। अब इनकी गुना करेंगे, गुना करेंगे क्या, गुना करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, ये देखो 22 गुना 21 है, पिछले क्वेश्चन में क्यों कर दिया हमने, 22 गुना 21 प्लस टीचर, ये जो होगा 22 गुना 23, पिछले क्वेश्चन में भी मत करना, इधर लेके जाएंगे 22 गुना 23, अब तो दिख गया होगा आपको, माइनस 22 गुना 21, 22 कॉमन ले लेंगे, और 23 में से 2 गया, 23 में से 21 गया 2, पिछले क्वेश्चन में कॉमन नहीं लिया ना हमने, गुना 2 44, ये आपकी मैम का वेट होगा भाई, है ना। अब इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको बिल्कुल ट्रिक से भी करा दे डायरेक्ट, ट्रिक तो क्या ही है,
बेसिक क्वेश्चंस के स्टेप्स का ना वही ट्रिक होता है। अच्छा एक बात बताओ, 22 लोगों का ग्रुप था, एक ये न्यू आ गया टीचर, आ गया या आगे देख लो, ठीक है। अब इनका एवरेज वेट था 21। अब एक जो ये टोटल हो गया ना 23, मान लिया टीचर का ही एवरेज वेट था, हमने मान लिया शुरू में 21 वेट था, 21 प्लस समथिंग कुछ आया होगा ना, जो प्लस इसकी वजह से ही तो कुछ ज़्यादा आया होगा ना, 21 प्लस मान लेता हूँ इसको, पिछले में भी क्या मान लेते हैं 55 प्लस मान लेते हैं ना, सब में आ ही रहा अब तक तो ना, एवरेज वेट बढ़ ही रहा, 50 प्लस मान लेते हैं, इसको मिटा के हाँ ये तो है, ठीक है पहले में, ठीक है 50 प्लस 45 प्लस है, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया, टोटल लोग हो गए कितने 23, 22 ये एक टीचर, सबको एक एक दे रहा, कौन टीचर की एज क्या हो जाएगी, सबको प्लस एक एक दे रहा, तो टोटल कितना दे रहा है, टोटल दे रहा है 23 गुना एक, 23 गुना एक वेट दे रहा है, कौन टीचर, टीचर का वेट कितना का, मान लिया एवरेज माना था हमने 21, और इसकी वजह से इफेक्ट कितना पड़ा 23, बिल्कुल कितना है 44 के, या फिर ऑलरेडी आप मान सकते हो, जैसे मान लिया सबकी 21 एज है, 22 लोगों की मान ली, यहाँ पे इसकी ऑलरेडी 22 मान लो, फिर क्या होगा, फिर ये 23 लोगों को नहीं देगा, फिर ये देगा 22 लोगों को 1 केजी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपकी मर्जी है कैसे चलो आप कैसे नहीं, ठीक है चलिए आगे। चौदह संख्याओं का औसत 73.5 है, ठीक है। यदि दो संख्याएं 60 और 63 को, आपके बार दो आगे भाई, संख्या 58 और 70 से हटाकर, सॉरी भाई फोन आ गया था, उसमें एक संख्या x जोड़ दी जाए तो संख्याओं का, दोबारा पढ़ देता हूँ मैं एक बार, है ना। 14 संख्याओं का औसत इतना है, दो संख्याएं 60 और 63 को, संख्या ये हटाकर दो हटा दी, दो जोड़ दी, उनमें एक संख्या x जोड़ दी जाए तो संख्या का औसत 1.5 बढ़ जाता है। x का मान ज्ञात किया है, बेसिक से करें बिल्कुल। देखो क्या कह रहा है, एक बात बताओ मुझे, 14 संख्या एवरेज बताओ पहले, तो एवरेज क्या था, सम अपॉन टोटल नंबर, सम क्या आएगा, 14 का एवरेज है 73.5, ये एवरेज था, इनमें से 60 का एक गया, 63 का एक गया, प्लस 58 का एक आ गया, 70 का एक आ गया, ठीक है, दो गए दो आ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मतलब नंबर कितने रहे टोटल, टोटल 14 ही रहे। अब ये क्या करा, अब एक और आ गया, एक्स आ गया, अब एक और आ गया, टोटल हो गया कितने 15, सिंपल, जो जो इसने बोला वही लिखा मैंने और कुछ नहीं किया। अब एवरेज वेट बढ़ गया 1.5 kg, मतलब 73.5 था, इसमें 1.5 kg और बढ़ा, बिल्कुल सिंपल। करें सॉल्व, 14 पंजे 70, 7, 14 थे 42 और 7 49, 4, 14 थे 98 और 7 कितना बचा था, 14 पंजे 70, 7, 14 थे 42 और 7 49, 4, 14 थे 98 और 4, 98 और 4 102, 1029, ये कितना गया भाई 123 गए, प्लस ये कितने गए 120, 128 प्लस एक्स, कितना हो गया 15। वैसे क्यों कर रहा हूँ मैं, फिर इसमें इसकी मल्टीप्लाई क्यों करी हमने, वैसे कर रहे थे पिछले की बार की तरह, कॉमन ले लेते हैं, चलो हो गया तो हो गया, 75 गुना 15, ये इधर चला जाएगा ना, ठीक है। अब इनको कर लेंगे कितना, यहाँ से आएगा एक्स का वेट निकाल देंगे, 15 पर 75, 7 15 से 105 और 7 112 माइनस 1029, यहाँ से इन दोनों से जाएगा कितना, +5 का है ना इधर, उधर जाके -5, कितना घटा देंगे 1 1 2 5 में से 1 0 3 4, सोल्व करें कितना, सीधा 100 ही घटा दो, 100 से 9 कम 91 kg, बिल्कुल सिंपल, कौन सा ऑप्शन है ए। अब अपने वाले मेथड से कर लेंगे, यहाँ कर लेते हैं, देखो अपने वाले मेथड में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे अब की बार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या इसको और थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ताकि जगह भरपूर बन जाए अपनी, ठीक है, यहाँ इतनी में तो आ ही जाएगा। अब देखो 14 संख्याओं का एवरेज है 73, कितना 73, अब ये देखो इनमें से दो गई दो आ गई, ठीक है, अब इनका वेट टोटल बन रहा है 123, इनका बन रहा है 128,
128, यानी जो ये दो संख्याएं आई हैं 5 kg एक्स्ट्रा लेके आई हैं, प्लस 5 kg एक्स्ट्रा लेके आई। ठीक है, अब संख्याएं हो गई हमारी 15, एक और आ गया ना, एक्स और आ गया ना 15। एवरेज वेट कितना होगा, 1.5 kg बढ़ गया, यानी 75 होगा। कितना बढ़ गया, 1.5 kg। इसका मतलब जो नया बंदा लेके आया है, कितना लेके आया है, थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ इसको। यानी नया बंदा कितना लेके आया है, 1.5 kg गुना 73.5 तो था ही था। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 73.5 तो था ही था। अभी अगर ये नहीं होता ना, ये नहीं होता तो कितना वेट लेके आता, ये लेके आता 15 गुना 1.5। ठीक है, अब ऑलरेडी 5.5 kg ज्यादा आ गया, ये भी तो उस एवरेज वेट में शामिल है, तो 1.5 kg बढ़ा है, तो इसको अब माइनस कर दो, आपकी मर्जी है। या यहीं से सोच के देख लेते हैं, इसको माइनस कर दो 5 kg को, ये कितना आ जाएगा 73.5 प्लस ये आ जाएगा 22.5, 15 और 15 का आधा करेंगे 7.5 माइनस 5 kg, ये कितना बन जाएगा, ढाई यहाँ से ले लो, ढाई यहाँ से ले लो, 71 और 20 91 kg। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा। ये अगर आपको सोच में मतलब दिमाग में आने लगे ना ये मेथड, पेन भी नहीं उठाओगे, सिंपल यहीं से दिख रहा है, देखो। अच्छा ये मिटा दिया कि मैं दोबारा लिख देता हूँ। 5 kg किससे आधा, 60 प्लस 63 और 58 प्लस 70। ठीक है, इनके डिफरेंस याद है, इन दोनों का डिफरेंस। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलें आगे। है रिप्लेस का ही आने वाला, लेकिन अब की बार क्या होगा, मोर देन 1, एक से ज्यादा आएंगे। 4 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, ए और बी को इन दोनों संख्याओं के योगफल में जोड़ दिया जाए तो औसत 30 हो जाता है। ए बी ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सिंपल। देखो बिल्कुल बेसिक से करवा दें एक बार। ये क्या कह रहा है, एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज बताओ। एक का एवरेज है 20, 4 का हो जाएगा 80 सम। अब इसमें ए भी आ गया, इसमें बी भी आ गया, 4 तो पहले थे ये, और गुरुजी 2 और आगे ए और बी 6। अब इनका एवरेज वेट होगा 30, 30 चौका और 20 चौका 80, 30 चौका नहीं भाई, 20 चौक 80 प्लस ए बी, ये 6 उधर जाके आएगा 180। ए प्लस बी का वेट कितना आ जाएगा, 180 माइनस 80 कितना आ जाएगा, 100 kg। बिल्कुल सिंपल, ये तो होगा बिल्कुल बेसिक से। अब हम अपने मेथड से कैसे करेंगे, मेंटली कैलकुलेशन, दिमाग की कैलकुलेशन। अरे मान लो इनका 4 को तो लिख ही सकता हूँ, 1 2 3 4, 4 लोग थे जिनका एवरेज वेट या कुछ भी मान लो, इनके पास 20-20 चॉकलेट थी, 20-20 लड्डू थे। ठीक है, 2 और आगे ए और बी, मान लिया कुछ देर के लिए इनके पास भी 20-20 वेट था, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, था नहीं 20 से तो ज्यादा ही होगा, तभी तो 30 वेट बढ़ा। अब सबका 30-30 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 30-30 हो गया। क्यों हो गया भाई 30-30, क्योंकि 2 अमीर लोग आए थे, 2 अमीर लोग आए थे, उन्होंने क्या किया, बोला लो गरीबो 10 kg तू ले ले, ले 10 kg तू ले ले भाई, 10 चॉकलेट तू ले ले, मतलब कुछ भी मान लियो, वेट मान तो वेट 10 kg तू ले ले। अब इनने हम खुद का एवरेज बढ़ा ना, 10-10 का मान लो, 10-10 का, तो कितना वेट आएगा दोनों का, ए एंड बी का 30-30 तो हमने दोनों का मानना था, प्लस 6, 2 खुद और 4 गरीब लोग, 6 को 10-10 दे दिया इन्होंने, 60। ये कितना आ गया, नहीं 20-20 माना था ना हमने इनका, 20-20 30-30 मानो उससे भी हो जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं एक सिमेट्री लेके चलना चाहता हूँ ताकि हम एवरेज के बराबर ही मानते चले, उसी से फिर करते रहे ना। ये तो 30-30 कर लो, फिर ये बाकी 4 को ही देगा सिर्फ। ठीक है, 40 और 60 100 kg, ये क्या है ये, अरे केजी तो मेरी जुबान पे आ गया है ना, फिर से बता देता हूँ। 4 लोग थे, 4 के पास 20-20 रुपए थे मान लिया, 2 नए और आगे हमने मान लिया, 2 के पास भी 20-20 ही थे, कुछ सेकंड के लिए मानना थे नहीं, क्योंकि इन दोनों की वजह से 10-10 kg सबका एवरेज वेट बढ़ भी तो गया ना। तो अब 10-10 एवरेज वेट बढ़ेगा, टोटल कितना बढ़ेगा भाई, 6 को दिया इन्होंने, 2 खुद को दिया है और 4 पहले जो लोग थे, या फिर इनको 30-30 मान लो, 60 हो जाएगा दोनों का, और बाकी 4 को 10-10 देंगे, 4 गुना 10 वो भी 100 ही आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी।
आपकी मर्जी जैसे, लेकिन एक सिमेट्री की मतलब दरकार है कि कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, कभी दिए कभी दिए, बस बात खत्म, जितना एवरेज उतना ही मान लो और बाकी उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन कर लो कौन गरीब है कौन अमीर है। ठीक है, चले आगे। एट्थ क्वेश्चन, 10 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है भाई, पांच, जब 5 और छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अरे सिंपल सिंपल सा बताओ, 10 छात्रों की 15 है भाई, 10 की है ना, अब 5 और आगे 15, 15 मान लिया इसकी भी, इन 5 की भी 15, 10, 15 के वर्ष, के जी नहीं वर्ष, के जी तो मेरी जुबान में चिपक गई। मान लिया इनकी भी 15 के जी ही, 15 वर्ष ही उम्र थी, तो 15 को सबको इसने इन्होंने क्या दिया, एक एक दिया, तो 15 × 75 तो थे ही थे, 15 और दिए, कितने हो गए 90, 90 बटे, अच्छा 90 बटे कितने टोटल आए 5, कितना आएगा 18। कैसे किया गुरु जी, अभी बिल्कुल देखो, बिल्कुल अपना बेसिक से लेके, इसमें तो पेन ही नहीं उठाना। एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है सम अपॉन नंबर, 10 है और एक की एवरेज 15 है तो 10 × 15 हो जाएगा। इसमें 5 छात्र और आगे, हमें नहीं पता क्या एज की आगे, क्या उम्र की आयु के आगे। ठीक है, हमने एक्स मान लिया, मान लिया एक्स की एवरेज थी। अब 10 तो पहले थे भाई छात्र, 5 और आगे 15 हो गए। अब एवरेज वेट, एवरेज उम्र 1 साल बढ़ गई, 15 + 1 क्या आ गया 150 प्लस 5x, क्या आ गया 16 × 15, 16 × 15, 5x = 16 × 5 = 8, 16 × 16 = 8, 24 माइनस 150, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 90। एवरेज वेट ही तो है ना, या तो एवरेज वेट ही तो मानना था ना, एवरेज वेट ऑफ न्यू कमर्स, जो नए आए हैं, एक्स ईयर है ना, ईयर मान लो। ठीक, तो कितना आ जाएगा 18, बिल्कुल सिंपल। अब अपने सोचने वाले मेथड से कर देते हैं, इसमें तो सोचना है, इसमें तो पेन चलेगा बस, दिमाग तो चलेगा नहीं, इसमें क्या सोचना होता। देखो 10 छात्र हैं भाई, 10 स्टूडेंट्स हैं, सबका एवरेज वेट कितना 15 ईयर। अब 5 छात्र और आगे इनमें, जैसे मान लीजिए 10 मान लिया हमने, 5 छात्र और आगे, जैसे मान लीजिए 10 मान लिया हम, ये ऐसे लिख देता हूँ, इनका एवरेज मान लिया मैंने 15 वर्ष, 5 और आगे, 5 स्टूडेंट्स और आगे। ठीक है, इनको मैं लाल पेन से लिखता हूँ। मान लिया इनका एवरेज वेट भी, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते 15 साल था सबका, लेकिन ये कह रहा है गुरु जी 15 नहीं, 1 के जी और बढ़ गया, यानी इनका 15 ये, 10 ये और 5 ये, 16 लोग हो गए टोटल, 16 स्टूडेंट्स हो गए। 16 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट बढ़ गया कितना 1 × 16, टोटल बढ़ गया 16 के जी, 16 के जी नहीं यार, ईयर्स। ठीक है, अब एवरेज वेट बतानी, एवरेज उम्र बतानी है इनकी। ठीक है, 16 नहीं 15, 15 10 और 5 15, 10 और 5 भी नहीं पता आपको, 10 और 5 15 15। तो एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं यहां। अच्छा, अब बताओ एवरेज वेट क्या होगा न्यू कमर का भाई। गुरुजी हमें ये पता है इनका एवरेज वेट शुरू में 15 तो था ही था सबका, 15 ये तो था ही। अब 15, 3 लोग 15 टोटल बढ़ा है, किसकी 5 की वजह से बढ़ा ना, इसका मतलब हर एक ने 3 3 दिए होंगे, टोटल 5 लोगों ने 15 दिए ना, 15 और 3 18। अभी किसी एक की पूछ ले तो हम नहीं बता पाएंगे, हम टोटल बता सकते हैं कितना बढ़ा है और एवरेज बता सकते हैं, तो जो नए आए हैं उनकी, किसी एक की पूछ लें 5 में से किसी एक की नहीं, हमें नहीं पता गुरु जी, और ना ही हम बता सकते। ठीक है, चले आगे। इसको हो सकता है रिप्रेजेंट करने में इतना मजा ना आता हो, लिखने में, क्योंकि इसको तो एक एक लाइन लिख देते हैं ना, एक एक स्टेप, हो सकता है इसको लिखने में मजा ना आ रहा हो, लेकिन ये दिमाग का क्वेश्चन है, दिमाग में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 49 किलोग्राम। कक्षा में 5 नए छात्रों को प्रवेश दिया गया जिनका वजन
अब की बार इसने एवरेज नहीं दिया, वेट दे दिया, ठीक है, क्योंकि समय सभी छात्रों का औसत वजन 50 है। शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी थी? अब की बार नंबर नहीं दे रखे भाई, शुरुआत में कितने थे मान लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से करवा दूं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली, कितना मान लेता हूँ, एन मान लेता हूँ, एन स्टूडेंट्स थे। अब एवरेज का फॉर्मूला बताओ जल्दी आप मुझे, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। सम सम कितना, एक का 49, एन का हो जाएगा 49 एन प्लस 45 प्लस 46.8 प्लस 47.4 प्लस 54.2 प्लस 63. ठीक है। अब पहले थे कितने, एन थे, अब कितने हो गए, एन प्लस 5। अब एवरेज वेट कितना होगा, 50 होगा भाई। कर लेंगे गुना सबकी, 49 एन, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 2 8 4 12 और 8 20, 2 5 4 9 7 16 22 27 27, 2 8 5 13 4 17 4 21 4 कौन में, इसको उधर ले जाएंगे 50 एन 250, इधर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 257 माइनस 250, एन की वैल्यू आ जाएगी 7। ये नहीं करना भाई, एग्जाम में ऐसे करोगे तो इतनी देर में तो हम 3-4 क्वेश्चन निपटा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पापा। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कितने थे, एन हमें नहीं पता, एवरेज वेट कितना था 49 kg। 5 स्टूडेंट्स और आ गए, उनका भी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं 49 kg, लेकिन 49 kg नहीं गुरु जी, जोड़ करो आप। यहाँ देखो डेविएशन करेंगे, इधर डेविएशन से करेंगे, इधर डेविएशन, ये देखो इतना कितना 49 से -4, ये देखो 47 2.2, ये इसको माइनस करेंगे -1.6, ये 3 का, ये प्लस जा रहा है तो इधर देख लो प्लस का, कहाँ थी, यहाँ कितना, हाँ 49 5.2 प्लस 5.2, ये 49 14.6, ये आ गया कितना -6 7.8.6 8 6, देखो ये कितना हो गया, 8 से 14 1 4 5 6 2 8 8, तो 5.4 नेगेटिव का, ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 14 5 19 पॉइंट। दोबारा फिर देख ले एक बार, थोड़ी सी खिचड़ी सी होगी। देखो डेविएशन निकाल रहा हूँ, 49 में से 45 गए 4, 49 में से 40.8 गए 47, 2.2 2.2 आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा अकेले दिमाग स्क्रीन होती है और मैं होता हूँ तो यही दिक्कत होती है भाई, बताओ प्लस प्लस माइनस में दिक्कत हो रही। 49 में से 47 जाएंगे 1.6, ठीक है, ये 3 तो हो गए माइनस वाले। अब देखो 49 में 5.4 प्लस का 5.2 5 पॉइंट, ये आ गया 14.6, ठीक है, अब की बात सही बात बनी, ये हो गया 8.8 माइनस के, और ये आ गया टोटल, इनकी वजह से फर्क कितना पड़ा, 8 14 5 19 6 2 8 4, अच्छा फिर ये इस पे ही फर्क पड़ेगा 7.8, माइनस का 7.8 प्लस का है क्या लिखा 7.8, टोटल फर्क पड़ा 12 kg। 5 तो ये आए हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, दिमाग खोल के बात सुनना, सबको 1-1 kg दिया इन्होंने, ठीक है, क्यों 1-1 kg क्यों दी, 49 से 85 सबको 1-1 kg दिया। 5 तो ये खुद ले लेंगे 1-1 kg, क्योंकि हम 49 kg ही मानते हैं एवरेज वेट अपना जो भी आया उनका भी, ठीक है। 5 तो इन्होंने खुद ने ले लिया, बाकी 7 kg तो किसको दिया होगा भाई, सोच के देखो, सबका 1-1 kg बढ़ गया, 7 kg वेट बढ़ गया टोटल, और सबका बढ़ गया एवरेज वेट 1-1, यानी एवरेज निकाल लेंगे कितना बढ़ गया होगा एवरेज, 7 बच्चों को देंगे तभी बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आई, क्या करूं मैं, चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं 12, इसको
12 kg बेटा, 12 में से 1-1 kg तो ये सारे ले लेंगे, प्लस 1-1 kg, 1 × 5 ये खुद ही ले लेंगे ना, तभी तो इनका भी 50 kg होगा ना एवरेज। अब की बार देखो 7 निकल गया हमारा, टोटल 12 था ना, 7 बच गया हमारा, सबकी एवरेज वेट 1-1 बढ़ रही है, टोटल 7 बढ़ गया, एवरेज वेट 1-1 बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फॉर्मूला क्या है, सम अपॉन एवरेज, जितना बढ़ गया 7, सम बढ़ा है, एवरेज बढ़ेगा कितना, 1-1 बढ़ा है, तो स्टूडेंट्स हो गए 7। थोड़ा सा ध्यान देना बस, बाकी बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। चले आगे, जिसको समझ में नहीं आए शुरू में डेविएशन में, शुरू में बेसिक से कर लेना, क्या है कि आपने स्कूल में नहीं पढ़ाई है तो हो सकता है शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। चले आगे, अब 4.3, इसमें सिर्फ जाएंगे, कोई भी ग्रुप है उसमें से सिर्फ जाएंगे, एक जाए एक से ज़्यादा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस सबको सोल्व कर लेंगे, एक इसी मेथड से सोल्व करेंगे कि बराबर एवरेज वेट मान लो जितने आए हैं या गए हैं, और फिर उसके हिसाब से एडजस्ट करता ना। 12 फलों की औसत कीमत 26 है, ठीक है भाई। एक फल सड़ जाता है तो औसत लागत 28 हो जाती है। गोदाम है आपका, गोदाम में आपने ढेर सारे फल रख लिए, कितने, 12 और औसत कीमत है 12 की 26, एक उनमें से सड़ जाता है, ठीक है। तो जो औसत लागत है ना, अब आपकी पड़ जाती है 28, तो उस खराब फल की कीमत ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल बेसिक से करवा दो, एवरेज होता क्या ये बताओ आप मुझे, सम अपॉन, लिख देता हूँ टोटल नंबर, सम निकालेंगे, 12 की लागत कितनी होगी 26, 12 × 26, एक सड़ गया, हमें नहीं पता सड़ने वाले का वेट कितना था, मैंने मान लिया x। अब 12 फलों में से एक गया तो 11 बच गए, अब एवरेज वेट हो गया, ये एवरेज कीमत लगा लो, कुछ भी लगा लो, वेट तो भाई चिपक रहा हमारी जुबान से ना, तो करो इसको सोल्व, 26 दूनी 52, 5 26 एकम 26 और 5 31 माइनस x, इधर आ जाएगा 28 एकम 28, 2 28 एकम 28 और 2 30, x को उधर ले जाओ या कैसे सोल्व कर लो, 312 माइनस 308, क्या आ गई 4 की, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसको अपने दिमाग वाले मेथड से कर लेते हैं। देखो 12 फल हैं, 12 फल का एवरेज वेट कितना है 26, ठीक है। मान लिया 11 का कितना था, जैसे ऐसे लिखवा देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक सेकंड की मान, और ये बार हुआ 26, एक सेकंड की मान लेते हैं क्योंकि हम उतनी एवरेज मान लेते हैं जितना गया है या आया है, ठीक है। तो इसको मैं 12 को मान लेता हूँ 26, एक सेकंड समझाने के लिए ना सिर्फ। अब एक बात बताओ, ये जब गया तो इन सब का एवरेज वेट पहले था 26, अब हो गया इनका 28, यानी 2 kg बढ़ गई, 2 kg नहीं, 2 रुपए कीमत इनकी बढ़ गई। इसका मतलब इनकी कीमत पहले ज्यादा ही थी, ये जो खराब फल है ना इसकी वजह से इनकी कीमत हो रखी थी, यानी क्या था, गरीब था ये, और इसने इन 11 से 2 रुपए उधार ले रखे थे, भाई मेरी भी थोड़ी ही कीमत लग जाएगी मार्केट में, मुझे थोड़ी सी कीमत दे दो आप, है ना, आए समझ में। तो ये जाएगा तो इसको कहेंगे भाई वापिस हिसाब करके जा, हमारे 2 दे के जा, तो इन्होंने अपने 2 रुपए ले लिए, 2 रुपए ले लिए। अब तो ये 2 रुपए दे के जाएगा तो इसका क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 रुपए, 11 लोगों से उधार ले रखे थे, 11 से उधार, ऐसे याद रख लो ना, गरीब था ले रखे थे, 26 में से 22 गए 4 के। अब एक बात बताओ, ये लिखने में इतना टाइम लग रहा है भाई, 28 होगी, 2 बढ़ गई, यानी 11 लोगों की 2 कीमत बढ़ गई, 2 इसने इन्होंने उधार दे रखे थे, किसको, जो खराब था, वापिस लेंगे, ले लिए, वापिस लेंगे तो 26 था ना उसका, उसकी वैल्यू 26 इन्होंने बना रखी थी नहीं उसकी 26 वैल्यू, लो भाई 2 ले लिए तो 26 माइनस 11 दूनी 22, ठीक है, सिंपल। चले आगे, एक क्रिकेटर का 20 मैचों में औसत स्कोर, हालांकि क्रिकेट की अलग से टाइप करवा रखे हमने, लेकिन ये इसी का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ करवा देता हूँ। 20 का औसत था 52, उसका उच्चतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से
उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, ये मानिए कोई ग्रुप था, इसमें से कुछ जाने वाला, ये कॉन्सेप्ट हो गया ना अपना। तो शेष 18 मैचों में औसत 50 हो जाता है। अधिकतम स्कोर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो बेसिक कर लेते हैं, हालांकि इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं कई लोग लेकिन कितने शॉर्ट ट्रिक बनाओगे यार। देखो एवरेज वेट क्या होता है, एवरेज रन लगा लो, कुछ लगा लो, सम अपॉन नंबर। अब 20 मैचों में इसकी एवरेज थी 52 की, तो 20 गुना 52 टोटल होगा। ठीक है, मान लिया दो स्कोर, कोई भी दो, क्या मान लेंगे, एक इनिंग खेली इसने एक, दूसरी खेली बी। ठीक है, गए हैं, सॉरी गए। तो इसका एवरेज वेट दो पारी हटा दी, कितना हो जाता है, 50 रन हो जाता है। 50 रन कर दो, ये कितना आ जाएगा, 2 50 दूनी 104 माइनस ए बी, ए प्लस बी। इधर करेंगे 18 पंजे 90, 1 0 और ए प्लस बी को उधर लेके जाओ, ए प्लस बी 1 0 4 0 माइनस, यानी कितना आ जाएगा 140। ए प्लस बी कितना आ गया 140। 140 ए प्लस बी इसने दे दिया, और ए माइनस बी इसने, ए प्लस बी हमने निकाल लिया, ए माइनस बी इसने दे रखा है कितना 120। क्या ए और बी को नहीं निकाल सकते यहाँ से, बताओ। ए की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 140 बटे 120 बटे 2, 70 और 60 130 हो गई। अब जैसे मान लिया ये तो एक्स्ट्रा करवा रहे, जैसे मान लिया लोवेस्ट पूछ लेता तो ये तो हमारा आंसर हो गया, तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते, 140 माइनस 120 बटे 2 10। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसको कर लेंगे हमारे वाले मेथड से। देखो 18 इनिंग ये मान ली मैंने, 2 इनिंग ये मान ली, इनको मैं लाल से लिख देता हूँ। ठीक है, सबका एवरेज वेट मान लिया मैं, एवरेज वेट नहीं एवरेज रन मान लिया, कितने 52, इसका भी 52 इसका भी 52, तो इन दोनों को 52 मान लूँ मैं, 52 पर 52 वेट था इनका, 52 प्लस 52 था। अब ये गए ना, तो इनका एवरेज वेट क्या होगा, 52 से 50 होगा। सबका क्या था, सबका 52 था, अब होगा 50। ठीक है 50 हो गया, यानी 18 लोगों को, अपने दो दो तो इन्होंने साथ में ले लिए, इन 18 लोगों को इसने 2-2 केजी और उधार दे रखा था, 2 गुना 18 लोगों को उधार दे रखा था। टोटल कितना, 104 और 36 140 उधार दे रखे थे। तो वापिस हमें लेके जाएगा, दोनों लेके जाएंगे ना, कितने लेके गए 140 लेके चले गए गुरुजी। दोनों का सम कितना होगा, ए प्लस बी 140, ए माइनस बी दे रखा है इसने कितना 120, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 प्लस 120 अपॉन में 2, कितनी आ जाएगी 70 और 60 130। 130 हमारा सिंपल। बस ये देखना कि उधार लिए हैं या दिए हैं, बस इतना हाथ ध्यान देना है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक टेस्ट में 52 छात्रों के औसत अंक 45 है, यदि उच्चतम और बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है, न्यूनतम अंक केवल एक एक छात्र द्वारा प्राप्त को निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों के औसत में कमी होगी कितनी, 1 की। अच्छा एक बात बताओ, बेसिक से कर देते हैं पहले। एवरेज होता है क्या बताओ मुझे जल्दी, सम अपॉन नंबर। सम लिख लो, 52 गुना 45 आ जाएगा, एक का एवरेज अंक है 45, 52 का आ गया 45। निकाल दिए, ए और बी निकाल दिए, क्या फिर मैं यहाँ प्लस लगा लेता हूँ, ए और बी दोनों निकाल दिए। पहले 52 छात्र थे, 2 निकल गए, 2 हो गए, इनका एवरेज अब हो गया, एक की कमी हो गई, यानी पहले 45 थे, हो गए 44। इनकी कर लो गुना, 45 दूनी 90, 9 45 पंजे 225 और 9 234। देखो मैं 2-3 चीजें बताता हूँ आपको, कैलकुलेशन में वैसे साथ के साथ बता। 75 गुना 3 225, 45 गुना 5 225,
12 गुना 15 180। काफ़ी सारे नंबर हैं ये, मैं बताता रहूँगा जैसे जैसे ध्यान में आते रहेंगे। इनको तो कंठस्थ कर लो आप, बार बार यूज होंगे, बार बार यूज होते हैं। 45 का है ना। अच्छा आगे, ये प्लस बी, ये आएंगे 50 और ये आ जाएगा। अच्छा एक कम करना था यार, देखो दिमाग एक स्टेप आगे चलता है। 50 गुना 44 88। देखो क्या किया मैंने, 50 गुना 44, 2 से ऊपर गुना कर दिया, 2 से नीचे डिवाइड कर दिया। आगे समझ में, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 8800 हो जाएगा। 8800 बटे क्या किया मैंने, 8800 नहीं 100, 4400 बटे 2। क्या किया, 2 से ऊपर गुना कर दिया, 2 से नीचे गुना कर दिया, कितना आ गया। या फिर बेसिक से कर लो, कोई नहीं, अभी कैलकुलेशन में करवा दूंगा आपको, या फिर बता ही देता हूँ एक बार, अभी 1 सेकंड टाइम लगेगा। जैसे मान लिया 50 की और 18 की गुना करने में, तो ये तो चलो ठीक है डायरेक्ट कर सकते हैं हम, या 28 की मान लेते, 38 की मान लेते एक बार के लिए ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा तो इसमें क्या करता हूँ मैं, 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से गुणा किया नहीं, इसकी वजह से ये बन गया 3800। और अब 2 से डिवाइड करना तो आसान है ही, वही कर रहा था मैं, एक स्टेप आगे पूछ कर। कई बार मुझे ये ऑनलाइन क्लास होती है ना, तो ये समझ नहीं आता कि कितनी गहराई तक आपके माइंड तक पहुंच पा रहा हूँ मैं, है ना। कई बार यूँ लगता है कि यार ज़्यादा तो नहीं करवा दिया, कई बार यूँ लगता है कम तो नहीं करवा दिया। तो यहाँ पे देखो, 2 से ऊपर गुणा गया, 2 से नीचे किया गया, कितना आ गया 2200, 8800, मतलब एक स्टेप आगे पहुंच गया था मैं बिना वजह। ए प्लस बी उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2340 माइनस 2200, कितना आ जाएगा 140। अब इसने क्या पूछा है, अच्छा अब कि ये तो उससे भी एक आसान क्वेश्चन, अब तो बस एवरेज पूछिए ना, ए प्लस बी की एवरेज ऑफ ए एंड बी। 2 की 140, एक की कितनी होगी भाई 70, ये तो उससे भी आसान है। चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल है। ये फोर्थ टाइप है रिप्लेसमेंट की, इसके साथ ही खत्म हो जाएगा हमारा क्या रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसमें क्या करेगा, अब तक पहले 3 क्वेश्चन कैसे करवाए थे, कुछ गए कुछ आ गए, इक्वल। दूसरा टाइप कुछ गए, तीसरा टाइप कुछ आगे, चौथा टाइप गए आगे लेकिन अनइक्वल होंगे। इसमें तो इक्वल थे, इसमें अनइक्वल, ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको ना। बिठा दो इसको सारे को। एक समूह में छात्रों की विशिष्ट संख्या का औसत 72 kg, ठीक है। यदि 78 kg औसत वजन वाले 10 छात्रों ने समूह छोड़ देते हैं और 80 kg वाले 4 आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो समूह में छात्रों के औसत वजन 0.7 की कमी आती है। अब की बार कमी आ रही है, ठीक है। प्रारंभिक छात्रों की संख्या बिल्कुल बेसिक से करवा दो आपको, बिल्कुल बेसिक से। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली कितने थे, एन मान लो। अच्छा एवरेज होता है क्या, बताओ मुझे आप जल्दी। एवरेज होता है तो गुरुजी सम अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो निकालो इसको। शुरू में 72 kg एवरेज वेट था, तो टोटल हो जाएगा 72 एन। छोड़ गए कितने, 78 kg वेट के 10 छोड़ गए, जाने दो भाई। आगे कितने, 80 kg के 4 आगे। आगे समझ में ये बात। पहले थे एन स्टूडेंट्स, उनमें से 10 छोड़ गए, 4 आ गए, टोटल स्टूडेंट्स हो गए, इनका एवरेज वेट दे दिया। 0.7 कम होगा, इसमें भी एक स्टेप आगे, 72 से एक 0.7 का, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, सॉल्व करें इसको। कितना आ जाएगा 72n माइनस 780 प्लस 320, इसकी इधर गुना करेंगे 71.3 की गुना करेंगे किससे, n माइनस 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, जगह की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। चलो इसको सोल्व करेंगे, देखो 72n, इसको घटाएंगे 60 4 400, इसको 71.3n माइनस में 6 × 18 1, 6 कम 6 7, 6 7 42, इसको इधर ले आएंगे
71.3 को माइनस करेंगे 0.7n, इसको उधर लेके जाएंगे 460 प्लस का हो जाएगा 427.8, कितना आ जाएगा 28, 32.2, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 32.2 अपॉन 7, 7 चौके 28, 4 7 छके 42, ठीक है। ये हो गया अपने कितने 0.7 था ना। ये बेसिक से थोड़ा सा इसमें समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा जो अपना वो करते हैं ना कैलकुलेशन माइंड, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक। देखो क्या कह रहे, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, हमें नहीं पता कितने थे, एन थे, एन का एवरेज वेट था 72, फिर 10 जिनका एवरेज वेट था 78 वो छोड़ गए, वो लेफ्ट, लिख देता हूँ इसको लेफ्ट, है ना। और कम आए कितने आए हैं 4 80 kg वाले। कितना फर्क पड़ा डेविएशन पे बताओ। ये तो चलो यहाँ से माइनस 6 kg ज्यादा, मतलब 6 kg ज्यादा, और 10 लोग चले गए को मैं माइनस लिख दूं। यहाँ पे देखो 8 kg ज्यादा, 8 kg ज्यादा के 4 स्टूडेंट्स आ गए, 4 स्टूडेंट्स आ गए 8 kg ज्यादा, आगे तो मैं प्लस लिख दूं। टोटल कितना फर्क पड़ेगा 60 और 32 28 kg का नुकसान होगा हमें। एवरेज होता क्या ये बताओ आप, सम अपॉन नंबर। अभी क्या करा है 28 kg का नुकसान होगा, किसकी वजह से, अरे इसकी वजह से कितना फर्क आया हर एक आदमी पे, हर एक आदमी पास 0.7 kg का। एक बात बताओ, ये फर्क पड़ा है किस पे पड़ा होगा, बताओ किस पे पड़ा होगा। ये गए ये आए, टोटल n-6 पे फर्क पड़ा होगा, इन पर इफेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो n-6 लिख दूं मैं यहाँ पे, माइनस को हटा देते, माइनस तो बस इतना क्या रिप्रेजेंट कर रहा था अपना कि ये गए हैं, बस ये लिख दूं यहाँ पे। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, इतने का लॉस होगा, बस इतना ये इंडिकेट कर रहा है, इतने वेट का नुकसान होगा हमें। तो ठीक है, n-6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलें आगे। रिप्लेसमेंट की चारों टाइप कंप्लीट होगी। अब रेशो की बिल्कुल आसान 5-6 क्वेश्चन होंगे, 1-1 मिनट की मुश्किल से टाइम लगे, इसमें करवा देते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने परसेंटेज की है, जैसे हमने रेशो किया है, परसेंटेज चेंज में कई बार बताई मैंने वहाँ पे। एक्यूरेट वेटा नहीं, डेटा की जरूरत नहीं होती, डेटा बोलते हैं पढ़े लिखे, ज़्यादा एक्सेंट वाले डाटा बोल देते हैं इसको, डाटा हम बोल देते हैं, डाटा डेटा, है ना चलता रहता है एक्सेंट। जैसे एडुकेशन, पढ़े लिखे एडुकेशन बोलते हैं, मतलब पढ़े लिखे तो क्या, जिनकी अपीयरेंस में फर्क पड़ता है, जहाँ पे जैसे क्लास में फर्क पड़ता है वो बोलते हैं कि ये मेरी एलिट क्लास है ना, एजुकेशन ही होता है भाई, ठीक है। तो चलो हम मुद्दे से भटक गए थे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे परसेंटेज चेंज में मैं एक्यूरेट डाटा की, एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं पड़ती ना, सिर्फ रेशियो से हमारा काम चल जाता है। जैसे 100 और 110, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 110 रुपये बढ़ गई, कितने परसेंट बढ़ गई, तो हमें पता है कि हम 10 से इसे रेशियो से भी काम चल जाएगा, 1/1 बढ़ गई ना, 1/10 उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम रेशियो का कॉन्सेप्ट किस में है, एवरेज में भी। एक्यूरेट डाटा की या एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, रेशियो से भी काम चल जाएगा। कैसे, अभी बता देते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर पता चल जाएगा। 10 संख्या का औसत 625 है, 25 संख्या का औसत 100 है, 35 संख्या का औसत बराबर क्या हो, बिल्कुल बेसिक से करा दो फिर हम करेंगे। एक बात बताओ मुझे, ये हो गया नंबर, ये हो गया एवरेज, ये होगा सम,
ये टोटल बोल। नंबर है 10, एवरेज है 625, थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ। सम कितना हो गया 6250। यहाँ नंबर है 25, हर एक का एवरेज है 100, एवरेज कितना होगा 2500। क्या पूछ रहा है 35 संख्या का औसत कितना होगा, एवरेज बताओ भाई 35 का, 35 का बताना। टोटल ये देखो कितना होगा 2500, 50 7 8 8 7 5 0। टोटल नंबर कितने हैं 35। 35 से डिवाइड कर दो, 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 दूनी 70, 35 पंजे 175, 250। 250 के जी कौन से ऑप्शन में है 250 पहले ऑप्शन, ठीक है। अच्छा के जी क्या जी नहीं भाई, वैसे के जी तो हमारे लिए आफत हो रखी है, ठीक है। अब एक बात बताओ आप मुझे, सेम काम मैं यहाँ करता हूँ देखना। 10 और 25 का रेशियो क्या है, चलो मैं ये लिख देता हूँ 10 और 25, 5 से काट दूं मैं, 5 दूनी 10, 5 5 25। एवरेज कितना है भाई इनका, इनका है 625 और इनका है 100। इसको मत काटना, बस एवरेज को मत काटना, ये लिख देता हूं मैं। एवरेज का रेशियो मत ले लेना कहीं इसको भी काट दो, एवरेज का रेशियो नहीं, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ क्या करना है नंबर का रेशियो लेना है, सिर्फ नंबर का। लिख देता हूं सिर्फ नंबर का रेशियो, जो भी संख्याएं हैं या जो पुरुष हैं या जो भी हमें वो देगा अपना क्या ऑब्जर्वेशन देगा ना, सिर्फ नंबर का रेशियो ये चलेगा, ठीक है। चलो करो, इसको मत काटना कहीं, इसको भी काट के बैठ जाए। टोटल कितना हो जाएगा 2 गुना 625 1250 और ये 500। एवरेज निकालो भाई, एवरेज कितने का 5 का, अब 7 का एवरेज 7 हो जाएगा ना। सम अपॉन 1250 प्लस 500, टोटल 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 1750 अपॉन में 7, 7 दूनी 14 3 7 5 35, 250 आ गया यार। ये भी ऐसे कैसे आ गया 250, ये जादू है, ये जादू है। फिर से आपको दोबारा बताऊं, ये नहीं करेंगे हम। क्या मैं क्या कर रहा हूँ, जो नंबर है उनका रेशियो ले लेंगे, रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बार 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 कह रहा हूँ। परसेंटेज में भी हमने किए थे, एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, हमें रेशियो तो हमें काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। बेसिक से एक बार कर लिया, ये अब करना नहीं है, अब हम करेंगे इस मेथड से, ठीक है। सिर्फ एक ही बात ध्यान देनी है कि नंबर्स का रेशियो ले लेंगे, एवरेज का रेशियो नहीं लेंगे। एक समय 16 लड़कों का औसत वजन इतना भाई, शेष 8 लड़कों का औसत वजन। एक बात बताओ मुझे आप, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, नंबर कितने हो गए भाई, बॉयज हैं 16 और ये कितने, अच्छा बॉयज हैं, ये भी बॉयज हैं भाई, ये भी बॉयज हैं, ये मान लिया ग्रुप 1 है इसमें। अब ये भी तो बता के आए हैं यार, 2 1 का रेशियो मान लो। इनका एवरेज वेट है कितना, एवरेज वेट इसका है 50.25 और इनका 8 का है, मतलब 1 का है। अब टोटल निकालो 50 100.5 और ये 45 पॉइंट कितना है, ये 15 है ना। एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 50 100 प्लस 5 प्लस 45.15। अब ये नंबर लेने हमने टोटल, ये टोटल ये 3 लेने हैं अब की बार है ना, 2 प्लस 1 100 प्लस नहीं 100.5 आएगा यार ये, ठीक है। कितने हो गए 145 5 5 रख 6 100 145 बटे 3 कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12 2 3 8 24 1 3 5 15 3 5 48 में क्या कर रहा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना थोड़ी करोगे आप करोगे 2 गुना सीधा 50.25 प्लस 1 गुना 45.15 बटे 3, ठीक है। चले आगे।
एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70, 30 की 80। सीधी सीधी बात लिखो, ये हो गए ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया। यहाँ कितने नंबर ऑफ बॉयज 20, एवरेज कितना 20 का 70, या फिर इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। यहाँ बच गए कितने 50 में से 20 के 30, शेष 30 वैसे दे रखा है इन्हें, 2:3 मान लो। एवरेज कितना आ गया, कितना दे रखा था 70 इसका दे रखा था और 80 इसका। टोटल एवरेज करना चाहो वहाँ करना चाहो तो वहाँ लिख लो, यहाँ करना चाहो तो यहाँ कर लो। क्या 2 गुना 70 प्लस 3 गुना 80, 2 प्लस 3 140 प्लस 240 कितना आ गया बटे 5, 380 बटे 5। वही करना है, करना चाहो तो 2 से ऊपर गुना कर दो, 2 से नीचे कर दो, नहीं तो इससे डायरेक्ट काटोगे तो डायरेक्ट भी ज़्यादा बड़ा नंबर है नहीं। 5 से 35, 3 5 का, नहीं तो यहाँ क्या कर सकते थे 2 से ऊपर गुना कर दो, 2 से नीचे डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा 3800 बटे 7600 बटे 10, 760। कोई ये कैलकुलेशन की ट्रिक है ना। चले आगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है क्वेश्चन। तो 30 सेकंड के 25 छात्रों की एक कक्षा ने विज्ञान की परीक्षा दी, ठीक है भाई, विज्ञान की। 10 छात्रों का औसत अंक 80 है, अन्य छात्रों का भाई 25 में से 10 गए, यहाँ बच के कितने, यहाँ अन्य 15, औसत अंक 60 है। पूरी कक्षा का औसत स्कोर। इसको डेविएशन मेथड, डेविएशन से भी कर सकते थे वैसे ना, लेकिन छोटे नंबर से जल्दी जल्दी निपटा दें, क्या दिक्कत है। ग्रुप 1 हो गया ये ग्रुप 2 होगा। यहाँ कितने छात्र हैं 10, बच के कितने 15, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए ना। 5 काटे 5 10, 5 15। इनका एवरेज कितना दे रखा है, शुरू के 10 का है 80 और इनका दे रखा है 60। पूरी का एवरेज निकालना है, पूरी का निकाल दो भाई, सबका निकाल दो। 2 गुना 80 प्लस 3 गुना 60, टोटल कितने हैं 2 प्लस 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे, 5 स्टूडेंट, 160 प्लस 180। इतना करोगे थोड़ी 160 180 सीधा लिखोगे, 160 और 180 340 सीधा डायरेक्ट लिखोगे अपन 5। ये तो मैं आपके नोट्स अच्छे बन जाए इसलिए कर रहा हूँ। ऊपर 2 से गुना कर दो, नीचे 2 से गुना कर दो 10, कितना आ जाएगा 6800, कितना आ जाएगा सीधा 68। कौन से ऑप्शन में, इसलिए हमने क्लिक कर दिया था आंसर, कर दिया। ठीक है बिल्कुल सिंपल। चले आगे। कोई फर्क नहीं, बस आपकी सहूलियत के लिए अलग अलग टाइप से बना रखे, नहीं तो एक मेथड एक ही चलेगा, बना मेथड तो बदलेगा नहीं। हाँ आपके बार 2 से ज़्यादा ग्रुप में, यदि 55 60 से 45 छात्रों के बीच तीन बैच हैं, 3 बैचों को औसत अंक 50 55 60 हैं, तो सभी छात्रों को औसत क्या है यार, ग्रुप 1 ऐसे लिख लो, ग्रुप 2 ऐसे लिख लो, ग्रुप 3 ऐसे लिख लो। नंबर्स कितने हैं 55 60 45, 5 से काट लो, 11 5 55, थोड़ी कैलकुलेशन आसान होगी और तो क्या, 5 नहीं 45। एवरेज कितना है, यहाँ 50, यहाँ 55, यहाँ 60, निकाल लो। डेविएशन मेथड से भी कर लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन करवा दूंगा अगर थोड़ा ठीक लगा तो। 11 गुना 50, 12 गुना 55, 9 गुना 60, 11 प्लस 12 प्लस 9 550, 12 पंजे 60, 6 12 पंजे 60 रुपये 66 प्लस 9 6 54, 11 9 20, 20 और 12 32, 0 से 0, 4 6 10 5 15 1, 6 6 12 और 5 17 बटे 32। पूरा एवरेज तो नहीं आ रहा यार ये। अच्छा ऑप्शन है ना अपने डेसिमल में है तो 32 पंजे 160, 5 से सारे ऑप्शन 175 बटे 32 पंजे 160, 15 0, 32 चौका 4 पे एक ही है बस, पूरा सोल्व नहीं करना ना, 4 पे जाना बस, पूरा सोल्व नहीं करना, 2 डिजिट यहाँ तक। ठीक है बिल्कुल सिंपल। डेविएशन से भी करवा दो इसको।
डेविएशन चेक करने के लिए क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, ये काम आएगा अपना। क्यों कर दिया मैंने कॉपी, टेस्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, डेविएशन कितना है यहाँ, मान लिया एवरेज मान लेता हूँ कुछ भी, लेट एवरेज कुछ भी मान लो, एक साफ सुथरा सुथरा सा नंबर मान लो, जिससे जिससे घटाने जोड़ने में कोई फर्क ना पड़े। 50 मान लिया मैंने, यहाँ पे डेविएशन आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 की वजह से डेविएशन आ जाएगा। देखो 50 से 55, 50 से 5 ज़्यादा है ना, तो 12 की वजह से ये 12 5 60। ये देखो 10 ज़्यादा है 1 पे 9 पे, तो टोटल डेविएशन कितना आ गया, टोटल डेविएशन आ गया यहाँ 0, यहाँ 60 प्लस का, यहाँ प्लस का 90, 150 ज़्यादा है ये। तो एवरेज एक्चुअल क्या आएगा, 50 तो है ही है गुरुजी, प्लस ये जो 150 है ना, ये किसकी वजह से है, इनकी वजह से, इन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वापस, इनके लिए है, इनकी वजह से नहीं, इनके लिए है। तो 50 प्लस लगभग 4 आएगा, ये लगभग 4 आएगा। तो 54 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन था 54.68 था ना अपना, इससे कर लो, डेविएशन से भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे, 50 65 45 छात्रों को 3 कक्षाओं के स्वतंत्र किए हैं, सभी छात्रों को स्वतंत्र ज्ञात किए। चलो बेसिक से भी कर लेते हैं, डेविएशन से भी कर लेते हैं। ये अपना पहला ग्रुप है, पहली क्लास, दूसरी, ये तीसरी, इसमें 50 छात्र हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इसमें, इसमें 65, इसमें 45। 5 से काट लेंगे, थोड़ी सी आसान नहीं हो जाएगी, डाटा डेटा आसान हो जाएगा। एवरेज कितना दे रखे भाई, इसके 75, इसके 80, इसके 90, इनको रेशो में नहीं लिखना है ना। एवरेज क्या आ जाएगा, 75 गुना 10 प्लस 80 गुना 13 प्लस 90 गुना 9 अपॉन में 10 प्लस 13 प्लस 9, 750। लिखा जा भाई, प्लस 13 ठीक से 4, 0 1 और 9 81, 0 अपॉन में 13 22 और 10 32। करो सोल्व, यह आएगा कितना, देखो यहाँ से इसका 50, 10 इसका लेके इसको 50 उधारा देते हैं, 800 800 1600 और 10 1600 और 1000, एक सेकंड, 2600 बटे 32। 4 से काट लेंगे, या 8 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 3 24, 2 8 2 16, 8 5 40, 325 बटे 4 कितना आ जाएगा, 4 8 32, 8 से एक ही ऑप्शन है, 81.25। ये हमारा बिल्कुल बेसिक हो गया। अब कुछ डेविएशन से भी करवा दो, डेविएशन से भी करवा देंगे, गुरुजी के पैसे थोड़े लग रहे हैं। पहले शादी की विवाह की एक रील आती थी ना, आपको ध्यान नहीं होगी शायद, हम छोटे छोटे बच्चे थे जब ध्यान आते, जो कैमरा की रील होती थी, एक रील रोल बोलते थे उसको ना, तो उसमें फिक्स्ड फोटो आती थी, जिसमें मान 50 फोटो आ गए, तो फोटो खराब जाए या अच्छा जाए, वो एक पोर्शन उसका खराब हो जाता था, उसके नेगेटिव बोलते थे उसको ना, नेगेटिव को ही हम उबारते थे केमिकल्स के थ्रू, है ना, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि एक एक फोटो फिक्स देख के बिल्कुल जैसा कि फिर खींचना पड़ता था ना। आजकल क्या है, डिजिटल है यार सब कुछ, अच्छा नहीं आता उसको डिलीट कर देंगे, हमारी रील थोड़ी ना खराब हो रही है। तो ये ऑनलाइन सोशल मीडिया का टाइम है, डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 1.5 घंटे की बजाय 2 घंटे की वीडियो बन जाए, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे की बन जाए, फर्क आप जिसको पड़ेगा वो 1.5 गुना स्पीड करके देख लेगा, 2 गुना स्पीड करके देख लेगा। बेसिक से समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो डेविएशन से समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बेसिक तो है ही अपना। मेथड 2 क्या, डेविएशन मेथड, इसको उठा लूँगा यूँ ताकि टाइम बच जाएगा। देखो ये फ़ायदा है ये फ़ायदा है अपने डिजिटल टाइम का।
नहीं तो ये सारी चीज़ें लिखने में फिर 1 मिनट लगती है। अच्छा डेविएशन बताओ यहाँ पे कितना आएगा। मान लिया एवरेज वेट कुछ भी मान लेता हूँ मैं, सबसे आसान नंबर 75 मान लेता हूँ। लेट यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेट एवरेज 75, कुछ भी मान लो, 80 मान लो, 100 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डेविएशन कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे डेविएशन आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो 75 से 5 ज़्यादा नहीं है, 13 गुणा 5 प्लस का है, और ये देखो 75 से 15 ज़्यादा है, 15 गुणा 9, टोटल कितना बढ़ गया भाई, ये हो गया 65 प्लस 15 135, 70 5 इसको दे दो 160 140 और 60 200। एवरेज क्या आएगा, वो जी 75 तो है ही है, प्लस जो 200 है ना ये और डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इनके बीच में। तो 22 और 10 32 के बीच में, ठीक है। 75 प्लस 8 से काटेंगे इसको, 8 2 16 4 8 5 40 8 चौक 25 6.25 कितना आ जाएगा 71.25। बिल्कुल आसान टॉपिक है यार, आपकी मर्जी, जहाँ से करना चाहो वहाँ से, मतलब जो से मेथड से करना चाहो उस मेथड से कर लो। चले आगे, चलो ठीक है, ये है हमारी आज की क्लास, तो इसको तो अभी ख़त्म करते हैं। और आपसे वही रिक्वेस्ट है भाई, पढ़ो, बी सेल्फिश, सेल्फिश बनो, किसके लिए, पढ़ाई के लिए, सेल्फिश बनो पढ़ाई के लिए। बस 30 सेकंड लास्ट में आपको बताता हूँ क्या करेंगे। फिजिकल को 1 घंटा जरूर देंगे। आप चाहे CGL CPO किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, ये ना सोचो कि दिल्ली पुलिस में फिजिकल आता है, नहीं भाई, जिंदगी में तो आता है फिजिकल। क्या फ़ायदा, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए और बैठा आपसे ऑफिस में जा ही नहीं रहा, कभी कमर में दर्द कभी गर्दन में दर्द, है ना। तो टाइम दो 1 घंटा इसका, ठीक है। फिजिकल के साथ साथ आपको पढ़ाई, और थोड़े दिन कुछ भी अपने जो सर्कल हैं बाहर घूमना, या उनको थोड़े दिन छोड़ दो भाई, मज़े लेने आए ना ज़िंदगी में। यहाँ सन्यासी थोड़ी बनेंगे, मज़े लेंगे कब, 6 मंथ के बाद मज़े लेंगे, जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मज़े लेंगे, ठीक है। तो हमारा मकसद क्या है, मकसद मत बोलना, सिलेक्शन तो है ही है, सिलेक्शन के साथ साथ आपको गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान बनाना, ईमानदार इंसान जो सुकून से सोच के, ठीक है। तो लेते हैं विदा, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद साथी।